किसान आंदोलन इस समय नाजुक दौर पर खड़ा है। 21 फरवरी को खनौरी सीमा पर एक युवा किसान की मौत के बाद से आंदोलन में फिलहाल एक ठहराव सा आ गया है। उधर किसान नेताओं में आपसी मतभेद लगातार बढ़ रहे हैं। इससे आंदोलन में किसानों की आगे की राह आसान नहीं लग रही। यह आंदोलन केवल 2 जत्थेबंदियों संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, जबकि संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने इससे दूरी बना रखी है, जिसके बैनर तले साल 2020 में पहला किसान आंदोलन चला था। हाल ही में SKM ने बैठक करके शंभू व खनौरी सीमा पर किसानों पर हुए अत्याचार के खिलाफ संघर्ष के कार्यक्रमों का ऐलान किया। इससे लगा कि शायद अब किसान नेता सभी आपसी गिले शिकवे बुलाकर एक मंच पर आएंगे और मांगों के हल के लिए लड़ेंगे। लेकिन अब भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहा ने तल्ख बयान दिया है। उन्होंने कहा, ये किसान आंदोलन केवल 2 जत्थेबंदियों से जुड़ा है। इन जत्थेबंदियों का आंदोलन करने का तरीका सही है या गलत, इसकी जवाबदेही हमारी नहीं बनती। हमारे संगठन ने जब मानावाली में मोर्चा लगाया था तो उस समय इन जत्थेबंदियों ने हमारा साथ नहीं दिया था। तब हमने तो नहीं कहा था कि साथ क्यों नहीं दिया। फिर अब हम पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं कि दिल्ली कूच में साथ क्यों नहीं दिया। हमारे बीच कितने ही वैचारिक मतभेद हो, लेकिन फिर भी जब सीमा पर किसानों पर गोले फेंके गए, हमारी जत्थेबंदी ने रेल रोको आंदोलन किया, टोल फ्री कराए और भाजपा नेताओं के घरों के बाहर प्रदर्शन किया। ऐसे में हम पर अंगुली उठाना सही नहीं है। भारतीय किसान यूनियन एकता डकोंदा के प्रदेश महासचिव एवं SKM के नेशनल कोऑर्डिनेशन मेंबर जगमोहन सिंह ने कहा, इस आंदोलन में जोश के साथ होश की कमी दिख रही है। उन्होंने माना कि अगर पंधेर व डल्लेवाल के संगठन SKM के साथ मिलकर यह आंदोलन आगे बढ़ाते तो केंद्र पर ज्यादा दबाव बनाया जा सकता था। इसलिए SKM की ओर से 6 मेंबरी कमेटी बना दी गई है, जो पंधेर व डल्लेवाल के संगठनों के साथ बैठकर चर्चा करेगी। रामलला की मूर्ति को बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज ने भगवान राम की एक अनदेखी तस्वीर जारी की है, जिसे सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है। ये तस्वीर तब की है जब वे रामलला की मूर्ति को गढ़ रहे थे। योगीराज ने तस्वीर साझा करते हुए लिखा, मूर्ति तराशते समय उन्होंने आगे कहा कि सभी बारीकियों को ध्यान में मूर्ति तराशते हुए मैं आश्वस्त था कि अंतिम समय में बड़ा बदलाव आ जाएगा। साझा की गई फोटो में योगीराज भी नजर आ रहे हैं, जिनके हाथ में कोई उपकरण है। फोटो में योगीराज ने रामलला की ठुड्डी पकड़ी हुई है। योगीराज ने सोशल मीडिया पर फोटो साझा की तो लोगों ने पोस्ट को खूब सराहा। पोस्ट साझा करने के 1 घंटे के अंदर ही 25,000 लोगों ने फोटो लाइक कर दी। फोटो को खूब शेयर किया गया। लोगों ने खूब कमेंट भी किए। एक यूजर ने कमेंट में कहा कि बहुत बढ़िया काम है, आप पर बहुत गर्व है। दूसरे यूजर ने कहा कि ये बहुत सुंदर है। वहीं तीसरे यूजर ने कहा कि बहुत शानदार काम। अमेरिका और ब्रिटेन ने अन्य कई देशों के साथ मिलकर यमन में हूती विद्रोहियों के 18 ठिकानों पर हमले किए हैं। बता दें, हूती विद्रोही इसराइल हमास युद्ध के बाद से ही अमेरिकी ठिकानों और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट पर लाल सागर और अरब सागर में हमले कर रहे हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच समझौता हो गया है। हरियाणा की 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हरियाणा के इतिहास में ये पहली बार है जब कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। इससे पहले वह अकेली ही चुनाव लड़ती रही है। वहीं भाजपा और आम आदमी पार्टी पहले भी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ चुके हैं। भाजपा ने कभी इनेलो के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो कभी हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ। साल 2019 में आम आदमी पार्टी ने जनता जननायक पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था। कांग्रेस और आप के बीच समझौता होने के बावजूद मुकाबला आसान नहीं होगा। आम आदमी पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद, अंबाला और करनाल सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तीनों जगह पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। वहीं कुरुक्षेत्र में कांग्रेस की भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े निर्मल सिंह को 24.7% वोट मिले थे, जबकि भाजपा के सांसद नायब सिंह सैनी को 56% वोट मिले थे। वहीं जजपा व आपको 5.6% वोट मिले। देखना दिलचस्प होगा कि बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस को गठबंधन के साथ कितना फायदा होता है। हालांकि कुछ ही महीनों बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आपका पूरा फोकस विधानसभा चुनाव पर है। पार्टी की सोच है कि यदि वह हरियाणा में एक सीट पर भी अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसे विधानसभा चुनाव में फायदा मिल सकता है। इसलिए पार्टी ने दिल पर पत्थर रखकर चंडीगढ़ की सीट कांग्रेस को दे दी। हालांकि 2014 से पहले कुरुक्षेत्र सीट पर कांग्रेस भी अच्छी स्थिति में रही है।
पुलिस भर्ती बोर्ड के मुताबिक जिन अभ्यर्थियों ने सिपाही भर्ती के लिए आवेदन किया था, उन सभी पात्र अभ्यर्थियों को आगामी 6 माह के भीतर दोबारा होने वाली परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। परीक्षा की तारीख और अन्य सूचनाएं जल्द भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। पुलिस अधिकारियों की माने तो परीक्षा को लेकर किसी जिले से गड़बड़ी के सुराग नहीं मिले हैं। इससे आशंका जताई जा रही है कि इसकी साजिश प्रश्न पत्रों की छपाई करने वाली प्रिंटिंग प्रेस में रची गई थी। वहां के कुछ कर्मचारियों ने पेपर की सेटिंग के दौरान प्रश्नों को नोट किया, जिसे बाद में अपने संपर्क में आए कुछ कोचिंग संस्थानों से लाखों रुपए लेकर सौंप दिया। अब एसटीएफ इसी दिशा में अपनी जांच आगे बढ़ाने की तैयारी में है। बता दें कि परीक्षा के लिए भर्ती बोर्ड ने 48,17,442 एडमिट कार्ड जारी किए थे। इनमें से 43,13,611 अभ्यर्थियों यानी 89.54% परीक्षा में शामिल हुए थे।